मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जनरल हिस्ट्री टेकिंग है, उसके सब्सटेंस अब्यूज़ के हवाले से जनरल हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास सब्सटेंस यूज़ के पेशेंट्स आते हैं, एडिक्शन के पेशेंट आते हैं, उनकी हिस्ट्री हमने किस तरीके से लेनी है। स्टार्ट आपने उसी तरह करना है, पेशेंट को ग्रीट करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसकी डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करनी है, उसके बाद कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करानी है उसको, उसके बाद आपने इंटरव्यू स्टार्ट करना है। अब उसी तरह से सवाल पूछना है कि आज आपका कैसे आना हुआ। वो पेशेंट खुद ही बता देगा कि जी मैं नशा करता हूँ और छोड़ना चाहता हूँ। तो आपने पहले नशे के बारे में पूछना है कि आप किस चीज़ का नशा करते हैं, कितनी मिकदार में लेते हैं, दिन में कितनी दफ़ा लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, रूट क्या है उसका, क्या आप सिगरेट के साथ लेते हैं या आप नोज़ के थ्रू लेते हैं। इस तरीके से आपने इसके सारा रूट आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा आपने पूछना है कि जब आप नशा ले लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या आप ज़्यादा ड्राउजी फील करते हैं या आप बहुत ज़्यादा हाई फील करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आपने उसका इफ़ेक्ट पूछना है। फिर आपने उससे पूछना है कि जब आपको नशा नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं। बास पेशेंट जो होते हैं जब नशा नहीं मिलता तो गुस्सा करते हैं, चीखम चिंगार करते हैं, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो जब अगर आपको कोई इस तरह का क्लू मिले कि वो घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसी टाइम आप एग्रेशन की हिस्ट्री ले लें, साथ ही आप होमिसाइडल और वायलेंस की हिस्ट्री ले लें, सुसाइड की हिस्ट्री ले लें। ये सारी हिस्ट्री आप उसके साथ उसी वक्त ले लें ताकि आपको बाद में दोबारा से ना लेनी पड़े। इसके अलावा आपने उनसे एक और सवाल पूछना है कि कभी ऐसा हुआ है कि नशे की हालत में आप बिल्कुल धुत पड़े हुए हैं, ये इंटॉक्सिकेशन के उसमें आ जाता है। फिर आपने उससे टॉलरेंस का सवाल पूछना है कि इनिशियली कितनी मिकदार में लेना शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के कितनी मिकदार तक वो चला गया है, ये टॉलरेंस में आता है। और फिर उससे पूछना है कि क्या आपने कभी छोड़ने की कोशिश की है। अगर वो कहेगा कि हाँ जी पहले कभी छोड़ने की कोशिश की है तो आपने पूछना है कि कब और कैसे कैसे छोड़ने की कोशिश की है। क्या आप खुद से छोड़ने की कोशिश की है या हॉस्पिटल में रहने की कोशिश, हॉस्पिटल में जाके एडमिट होके क्विट करने की कोशिश की है। क्या वजह थी जो उस वक्त क्विट करना चाहते हैं और क्या वजह थी जो अब क्विट करना चाहते हैं। पिछली दफ़ा ऐसी क्या वजह हुई थी कि आप दोबारा से अपने नशा करना शुरू कर दिया था। इसके 2-4 कंपोनेंट्स होते हैं कि क्या आपको क्रेविंग ज़्यादा होने लग गई थी या आप सेम कंपनी के अंदर बिलोंग करने लग गए थे या आपके पास जो एक्सेस थी ड्रग्स की, यानी कि जिस तरीके से आप जहाँ से आप ड्रग्स ले रहे थे वहाँ तक एक्सेस आपकी दोबारा हो गई है, ईजी एक्सेस है। कोई स्ट्रेसर आया है, बहुत सारे लोग जब स्ट्रेसर आते हैं तब भी नशा करना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ किसी हीरोइन का नशा कर रहा हो या किसी कैनबिस का नशा कर रहा हो। यूजुअली हमारे पास सिर्फ सिगरेट वाले भी पेशेंट आते हैं जो सिगरेट भी खाली सिगरेट भी पीते हैं और उसको भी छोड़ना चाहते हैं। तो आपने सिगरेट की हिस्ट्री भी साथ ही में ले लेनी है कि दिन में कितनी दफ़ा सिगरेट पीते हैं, कितने सालों से पी रहे हैं और कितने अरसे से पी रहे हैं। उसके बाद आपने जब इंटॉक्सिकेशन वाली भी हिस्ट्री ले लेंगे कि आप कभी नशे की हालत में खुद पड़े हैं, क्विट करने की आपने हिस्ट्री ले ली कि पहले कभी क्विट किया और अब क्या वजह हुई है जो आप दोबारा से क्विट करना चाहते हैं। आपने ये सारी वजूहत उनसे पूछनी है। उसके बाद आपने साथ ही इसके रिस्की बिहेवियर्स जो हैं वो आपने रूल आउट करने हैं। रिस्की बिहेवियर्स में आता है कि क्या कभी उसने कोई इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। अगर वो कहेंगे हाँ जी मैंने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है तो आपने उससे पूछना है कि हर दफ़ा नई नीडल इस्तेमाल की है या पुरानी नीडल इस्तेमाल की है। दूसरा ये आपने पूछना है कि क्या आपने नीडल शेयरिंग की है या हर दफ़ा एक नई नीडल के साथ इस्तेमाल किया। साथ ही आपने उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पूछ लेनी है कि क्या आपको कोई उसके अलावा हेपेटाइटिस बी या HIV की कोई तस्दीक शुदा ऑलरेडी से कोई बीमारी चल रही है या नहीं चल रही है। साथ ही आपने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर शादीशुदा है वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल कोई फिजिकल रिलेशनशिप्स उसके हैं चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या अगर गैर शादीशुदा है तब भी उसके कोई फिजिकल रिलेशनशिप्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आपने वो भी रूल आउट करना है। साथ ही उससे पूछ लेना है कि अगर आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं तो क्या आपने उसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर वगैरह इस्तेमाल की है कभी, या कभी कोई कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी ले लें कि क्या उसको कोई और बीमारी है। साथ ही में उसकी प्रीवियस साइकाइट्रिक हिस्ट्री अगर कोई साथ चल रही है, क्योंकि यूजुअली जो सब्सटेंस अब्यूज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर या डिप्रेशन की हिस्ट्री मिलती है या हमें एंटी सोशल की हिस्ट्री मिलती है। तो आपने डिप्रेशन की हिस्ट्री भी साथ में लेनी है और उसके अलावा एंटी सोशल की हिस्ट्री भी लेनी है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। एंटी सोशल के साथ हमने साथ क्योंकि एंटी सोशल के क्राइटेरिया में कंडक्ट डिसऑर्डर भी होता है तो हमने एंटी सोशल के साथ उसकी कंडक्ट की हिस्ट्री भी लेनी है। ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन दोनों के बारे में बताएंगे कि एंटी सोशल और कंडक्ट इनकी हिस्ट्री किस तरीके से ली जाती है।
इसके साथ साथ आपने फिर उसकी फोरेंसिक हिस्ट्री लेनी है। फोरेंसिक हिस्ट्री में आपने उसे पूछना है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पुलिस के साथ वास्ता पड़ा हो, थाने में रहना पड़ा हो, जेल में जाना पड़ा हो, चाहे एक रात के लिए जाना पड़ा हो, या कभी बहुत ही अद्भुत हालत में नशे में पड़े हो और आपको किसी पुलिस वाले ने उठा के लेके जाना शुरू कर दिया। उसके बाद आते हैं जनरल क्वेश्चंस कि आपने उनसे पूछना है कि आपको नशा करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। बाज़ लोग जो अगर कोई जो जॉब करता है वो जॉब के जितने भी पैसे होते हैं वो सारे नशे में लगा देते हैं। बाज़ लोग घर से लड़ के पैसे ले लेते हैं। उसके बाद आपने पूछना है कि क्या कभी जब नशा नहीं मिला तो उस वक्त आपकी क्या हालत होती है। क्या कभी आपने नशा के इस्तेमाल के लिए वो चोरी किया या डाका डाला, या कभी कोई और तरीके से पैसे हासिल करने की कोशिश की जिसकी वजह से आप नशा करते हैं। जब नशा नहीं मिलता तो क्या कभी आपने अपने बीवी बच्चों को मारा या बीवी बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, घर की चीज़ें तोड़ी, कोई वायलेंट एक्ट किया, अपने आप को मारा, अपने आप को नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा आपके जो अपनी ज़िंदगी के ताल्लुकात हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। क्या आपकी ज़िंदगी के जो बीवी बच्चों के साथ ताल्लुकात हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, क्या वो ख़राब हुए हैं, बीवी से लड़ाई झगड़ा होता है नशा ना मिलने की सूरत में, या नशा बहुत ज़्यादा करने की सूरत में भी आपने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया हो। ये वो सारे सवाल हैं जो आपने सब्सटेंस यूज़ की हिस्ट्री में पूछने हैं पेशेंट से। उसके बाद आपने पूछना है कि आपकी अगर वो पेशेंट जॉब करता है तो क्या उसकी ऑक्यूपेशन जो है उसके डिस्टर्ब हुआ है, उसने काम करना छोड़ दिया है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रूटीन के काम या जिनमें वो फारे वक्त में काम करते थे वो काम करना छोड़ देते हैं और उसकी जगह वो नशे का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते हैं। अगर उनसे पूछे कि जो आप पिछले आपके मशगलात थे जिसके अंदर आप खुशी महसूस करते थे फारिग वक्त में रह के, उसकी जगह आप क्या करते हैं, तो वो कहेंगे कि उससे बेहतर है कि मैं नशा कर लूँ। तो ये वाले जो सब्सटेंस यूज़ के पेशेंट होते हैं ये अपनी जो मशगलात होते हैं उनको भी छोड़ के ये प्रेफर करते हैं कि ये सब्सटेंस यूज़ कर जो है उस दौरान सब्सटेंस यूज़ करें। रिस्की बिहेवियर में आपने ये भी एक दफ़ा बात ज़रूर पूछनी है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने नशे की हालत में गाड़ी चलाई हो या बाइक चलाई हो जिसके बाद आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो। इस तरह से मेडिकल हिस्ट्री वगैरह भी आपने सारी रूल आउट करनी है। क्विट करने के लिए आपने उनसे ज़रूर पूछना है कि आखिरी दफ़ा आपने नशा कब किया था और अब क्या वजह है जो आप दोबारा से छोड़ना चाहते हैं। क्या आप किसी की ज़बरदस्ती में आके छोड़ना चाहते हैं या आपकी अपनी विल है जिसकी वजह से आप छोड़ना चाहते हैं। साथ ही आपने एग्रेशन, अब मैंने आपको जैसे बताया एग्रेशन आप रूल आउट कर लें, उसके साथ साथ सुसाइडल और होमिसाइडल जो है वो भी आप रूल आउट कर लें। इनकी भी हम अलग से आपको बताएंगे कि सुसाइड के क्या सवालात होते हैं, होमिसाइडल को रूल आउट करने के लिए क्या सवालात होते हैं, वो सारे पूछने होते हैं। इसके अलावा आपने उनसे कोई और साइकाइट्रिक इलनेस अगर उनकी चल रही है साथ साथ में तो आपने उनसे वो भी पूछना होता है। जब आप पूछेंगे सारी नशे की अलामात पूछ लेंगे कि कौन सी ड्रग थी, क्या थी, आखिरी दफ़ा आपने कब लिया था, तो आपने विड्रॉल्स के सवाल ज़रूर उनसे पूछने हैं। जैसे अगर कोई हीरोइन यूज़ कर रहा है तो उससे आपने पूछना कि आंखों में से पानी, नाक से पानी आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट्स को दवाइयाँ बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। तो आपने जिस ड्रग के बारे में वो बात कर रहा है, जिस ड्रग की भी वो हिस्ट्री दे रहा है, बहुत सारे होते हैं जो पॉली सब्सटेंस भी करते हैं, तो आपने पॉली सब्सटेंस के हिसाब से भी उसकी रूल आउट करना है कि क्या क्या विड्रॉल्स आ रहे हैं, किस किस नशे की वजह से, कौन कौन सी ड्रग की वजह से क्या क्या विड्रॉल्स आ रहे हैं, आपने वो पूछने हैं। उसके अलावा आपने कोई चोरी वगैरह की हो या कोई डाका वगैरह डाला हो जिसकी वजह से अगर पैसे पूरे नहीं मिल रहे नशे की वजह से तो आपने वो की हो। उसके अलावा आपने ये पूछना है कि क्या आप नशे की जो प्योर फॉर्म होती है क्या आप वो लेते हैं, किससे नशा लेते हैं, कोई डीलर होता है जिससे आप नशा लेते हैं या कुछ और करते हैं, या किसी जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ सेक्सुअल फेवर्स होते हैं या सेक्सुअल जो आपकी लिबिडो होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो नशा करते हैं जो रिक्रिएशनल पर्पज़ के उसमें आती हैं। तो आपने वो सारी बातें भी उनसे पूछनी है। ये सारे वो सवालात हैं जो हमने हर हालत में सब्सटेंस यूज़ वालों से पूछने होते हैं। उसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री भी आपने रूल आउट करनी है। फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई सब्सटेंस यूज़ ले रहा है, घर वालों का क्या रिएक्शन है कि सब्सटेंस यूज़ पे, क्या घर वालों को पता है या चोरी छुपे नशा करते हैं बाहर जाके दोस्तों के साथ, कंपनी कैसी है, और अगर वो दोबारा से रिलैप्स में जा रहा है तो क्या वो उसी कंपनी में वापस जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये वो सारे सवाल हैं जो आपने सब्सटेंस यूज़ की हिस्ट्री में पूछना है। बाकी जो एंटी सोशल और कंडक्ट की हिस्ट्री जो हमने लेनी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।